हेलो गाइस। मेरा नाम है नीरज और आज हम देखेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर को ESP32 से कैसे इंटरफेस किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। हम ESP32 और SC-SR04 सेंसर का यूज़ करेंगे। इस सेंसर में हमको 4 पिन देखने को मिलती हैं: VCC, ट्रिगर्ड, इको और ग्राउंड। हम ESP32 के ग्राउंड को SR सेंसर के ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं और V इन पिन को हम एसआर सेंसर के VCC से कनेक्ट करेंगे। ध्यान रहे हमें V इन पिन से ही इसको पावर देना है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक सेंसर 5 वोल्ट पर ऑपरेट करता है और 3 पिन हमें 3.3 वोल्ट देती है, जबकि V इन पिन हमें 5 वोल्ट आउटपुट देती है। और D5 पिन को हम अल्ट्रासोनिक सेंसर के ट्रिगर पिन पर कनेक्ट कर देते हैं और D18 पिन को हम अल्ट्रासोनिक सेंसर के इको पिन पर कनेक्ट करेंगे। अब हमारा सर्किट बनकर तैयार है। अब हम इसके कोड पर जाते हैं और इस सर्किट को हम फिजिकली बनाकर देखते हैं। हमने ESP32 की 2 पिन यूज की हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज करने के लिए, पिन नंबर 5 और 18। और इन पिन को हमने ट्रिगर पिन और इको पिन नाम दिया है, जिससे कि हम आगे इस कोड में चलकर आसानी हो। और हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ड्यूरेशन और डिस्टेंस नाम का, जो कि आगे कोड में कैलकुलेशन के लिए काम आएंगे। हमने वर्ड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बिगिन किया है, क्योंकि हमें जो वैल्यू मिलेगी उसे हम सीरियल प्रिंट कराएंगे। और हमने ट्रिगर पिन को एज अ आउटपुट और इको पिन को एज अ इनपुट यूज किया है। वाइल लूप में हमने सबसे पहले ट्रिगर पिन को लो हाई लो करके एक क्लॉक पल्स जनरेट की, और जब वह क्लॉक पल्स किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती है, तब हम इको पिन को हाई करके उस क्लॉक पल्स को कैप्चर कर लेते हैं। और उसको जितना आने में टाइम लगा उसको हम ड्यूरेशन वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। इस ड्यूरेशन वेरिएबल को हम साउंड की स्पीड से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमें डिस्टेंस का पता चल जाता है कि कितनी दूर पर वह ऑब्जेक्ट है। और इस डिस्टेंस को हम सीरियल प्रिंट करा देते हैं। और इसमें हम 100 मिलीसेकंड का डिले देते हैं, उसके बाद ये फिर से कोड रिपीट होता जाएगा। इसमें डिले देना बहुत ही जरूरी है, वरना हमारा कोड काम नहीं करेगा सही से, वो स्टक हो सकता है। तो चलिए इसे कंपाइल करते हैं, उसके बाद अपलोड कर देते हैं। ये कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं।